हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू और स्वागत है आपका एक और प्लेसेस इन न्यूज़ के एक सेशन में। तो चलिए रिवाइज करते हैं इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट लोकेशंस। आप करेंगे उसको मैप्स पे मार्क ताकि आपको याद रहे प्रीलिम्स और मेन से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। जैसे कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग मर्कोसुर। ये मर्कोसुर क्या है? इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ट्रीटी ऑफ Asunción in 1991. Founding members are in South America. Primary objective is to promote free trade, the movement of goods, people and currency. ध्यान रखिए जो भी एक्सट्रीम वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट जरूर करना है। मर्कोसुर क्या है, कब बना, क्या आपको पता है? ये कोई असुर नहीं है, ये ग्रुप है। इसकी डिटेल आज हम कवर करने वाले हैं क्योंकि भारत के साथ इसने साइन की है एक एग्रीमेंट और उस एग्रीमेंट का मतलब ये है कि अब ट्रेड शायद और बढ़ेगा। हालांकि वो एग्रीमेंट पहले भी थी, अब उसको और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगली न्यूज है सूडान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। 2023 से सूडान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। किन ग्रुप्स के बीच में है? एसएएफ, जंजावीद मिलिशिया, एसएएफ, आरएसएफ, सॉवरेन काउंसिल, डार्फर लिबरेशन फ्रंट, सूडानीज गवर्नमेंट या साउथ सूडान डिफेंस फोर्सेस के बीच में। बताइए कमेंट बॉक्स में क्या इसका आंसर है। देखिए अफ्रीका के रीजन के क्वेश्चंस है, आमतौर पे लोगों को याद इजीली होते नहीं है। मैंने आपको पहले भी टेलीग्राम पर भी आपके साथ लोकेशन शेयर की हुई है मैप्स की, और यहाँ भी हमने डिस्कस किया है। तो दोनों ही लोकेशन से चीज़ों से आप रिसोर्स का यूज करके अफ्रीका के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को एक साथ पढ़ सकते हैं। ये सूडान वाला, मेडागास्कर वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आज हम रिवाइज करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक है मर्कोसुर। अब मर्कोसुर क्या है? तो मर्कोसुर असल में एक रीजनल ग्रुप है जो बनाया गया था साउथ अमेरिकन कंट्रीज के द्वारा ट्रेड को बढ़ाने के लिए। वैसे इसमें 4 मेंबर्स थे या 5 थे, आप देखेंगे तो वेनेजुला, उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना। ये असल में इसके 5 मेंबर हुआ करते थे, जिसमें वेनेजुला को सस्पेंड कर दिया गया था। वेनेजुला के सस्पेंशन के बाद इनमें 4 देश बने थे। कौन कौन से? मैप से देखिए, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये तो याद ही रहेगा इसीलिए, 2 आसान देश पहचानने। ये है उरुग्वे और ये है पैराग्वे। वर्तमान में इनमें बस ये 4 देश रहा करते थे, लेकिन कुछ समय बाद इसमें एक और देश की पिछले साल एंट्री हो चुकी है और वो है बोलिविया। तो अब फिर से इस देश में वर्तमान में मर्कोसुर में 5 मेंबर्स हैं और एक सस्पेंडेड है विच इज वेनेजुला। तो ये है मर्कोसुर। मर्कोसुर के बीच में एक आपस में लोगों ने एक कॉमन मार्केट सा बना लिया है जहां लोगों का आना जाना हो या ट्रेड हो, इसमें बढ़ोतरी हुई और ये बड़ा मार्केट बन के उभरा। यहां तक कि दुनिया का 5th लार्जेस्ट मार्केट तक बनने में कामयाब हो चुका था मर्कोसुर एक समय में। 5वें से लेकर 7वें के बीच में घूम रहा था ये। काफी स्कोप है इसके साथ ट्रेड करने में। और भारत ने इस ग्रुप के साथ बहुत सालों पहले ही पीटीए कर लिया था, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके तहत भारत इनके साथ व्यापार करता। तो भारत को आम किसी ऐसी कंट्री के साथ जिनके साथ मर्कोसुर का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है उसके मुकाबले थोड़ी रियायत मिलती। तो पहली बात तो भैया क्या इसकी कहानी है ये समझे। तो पहली बात, ये मर्कोसुर किस चीज के लिए है? मर्कोसुर का मतलब होता है जो साउथ सदर्न कॉमन मार्केट है उसी का उदाहरण है। बना था ट्रीटी ऑफ एसेंशन से ही। इसको स्पेनिश या पोर्टुगीज में किसी और तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, पर नाम यही है। 1991 से बना और इसके फुल मेंबर जो है अभी अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे और बोलिविया भी हैं, जबकि वेनेजुला अभी एक सस्पेंडेड मेंबर है। बाकी मेंबर क्या है? तो एसोसिएटेड है। वही मैं बता रहा था कि ये 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी 2023 में बन गई थी, $5.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के साथ ही। तो इट्स अ कस्टम यूनियन विद कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, यानी बाहर के सभी देशों के साथ एक ही टैरिफ ही अप्लाई करते हैं। इस रीजन के कंट्रीज में व्यापार करना है तो एक कॉमन टैरिफ आपको देना पड़ता है। एक कॉमन मार्केट की तरह बिहेव करते हैं। इनसे इनको बहुत फायदा हुआ है। तो भारत ने हाल में ही इनके साथ पीटीए को लेकर, पीटीए जो हमारा पहले से है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, उसको और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ मेजर साइन किए हैं। तो ये मर्कोसुर कहाँ है ये आपको पता लग गया। पीटीए ने इनके साथ साइन कर चुका है। मेंबर्स कौन से हैं, कहाँ पे लोकेटेड है, किस ट्रीटी के थ्रू बना, ये आप जान चुके हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ही अभी एक सीज फायर कुछ दिनों के लिए हुई और उसके बाद भी गोलाबारी जारी रही। तो पहली बात, ये मुद्दा क्या है? तो देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा को समझना इसके लिए जरूरी है। ये वो बाउंड्री है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम कहते हैं ड्यूरल लाइन, जो इन दोनों देशों को अलग करती है। अब देखिए ड्यूरल लाइन के दोनों तरफ जो लोग, ट्राइबल एरियाज हैं, इस पूरे इलाके में जो लोग रहते हैं वो है कौन? पश्तून बेल्ट है। यहाँ पर पश्तून लोग रहते हैं और पश्तून अक्रॉस पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों जगह रहते हैं। और इनका मानना है कि ये जो डिवीजन है पाकिस्तान अफगानिस्तान का ड्यूरल लाइन का, ये आर्टिफिशियल है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो वो इसको मानने से इनकार करते हैं और अक्सर जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो बॉर्डर के दोनों तरफ रहते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान की वजह से ही अफगानिस्तान में तालिबान बढ़ा था, तालिबान को खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो वो पाकिस्तान का था। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे तो तालिबान के साथ एक मेजर रोल प्ले किया पाकिस्तान ने इसको खड़ा करने का। लेकिन तालिबान का उद्देश्य था जिहाद करना, इस्लामिक जिहाद,
और उसके दो गुट बन गए थे। एक ऐसा गुट जो पूरा फोकस कर रहा था वेस्ट की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, और एक ऐसा तालिबानी ग्रुप भी था जो पाकिस्तान में लड़ाई लड़ना चाहता था। उसका नाम था टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसका फोकस है कि पाकिस्तानी इलाकों में, खासतौर पर यहाँ जो इलाके हैं यहाँ पर अपना पावर स्टैब्लिश करना, क्योंकि उनका मानना है ड्यूरल लाइन पे पाकिस्तान की आर्मी जबरदस्ती बैठी हुई है और इसलिए टीटीपी यहाँ पर कुछ कुछ हमले भी करता रहता है। तो पाकिस्तान का आरोप यह है कि टीटीपी वाले हम पे हमले कर रहे हैं, इसलिए हमको अफगानिस्तान में जहां उनकी छुपने की जगह वहां पर बमबारी कर रहे हैं। और तालिबान के जो फोर्सेस उनका कहना है कि पाकिस्तान इलीगल तरीके से बॉर्डर पर कब्जा करने की कोशिश भी कर रहा है और हमारे देश पर, हमारी सॉवरेनिटी पर भी हमला कर रहा है, इसलिए दोनों के बीच में काफी समय से झगड़े चल रहे हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में समझाने की आपको कोशिश करूं तो कहानी यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसका बॉर्डर क्या कहलाता है, तो ड्यूरल लाइन। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा क्या कहानी है, तालिबान जो खड़ा हुआ था, तालिबान को स्टैब्लिश करने में रूल किसका था, पाकिस्तान का। तो उसे लगता था कि तालिबान तो भाई उनसे प्यार करेगा, बहुत अच्छे लोग हैं, बाकी लोगों को मारेंगे, इंडिया से लड़ेंगे, अमेरिका से लड़ेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन तालिबान के अंदर से एक फैक्शन निकला, टीटीपी। इसका कहना था कि भाई जब दुनिया भर में जिहाद करने जा ही रहे हैं तो पाकिस्तान के अपने इलाके में क्यों ना करें, जहां मदरसों में हमें ट्रेनिंग दी गई, जहां हमें प्रिपेयर किया गया, इस इलाके में हम क्यों ना करें फिर जिहाद। तो वो लोग आगे जाने की बजाय या कश्मीर के ऊपर मिलिटेंसी बढ़ाने के बजाय सीधा पाकिस्तान के अंदर ही घुस जाएगी, भाई हम पहले तो यहाँ इलाज करेंगे तुम लोगों का। तो उसमें उन्होंने कई जगह अटैक्स करने स्टार्ट किए, टेररिस्ट अटैक्स, ताकि वो आर्मी को और कमजोर कर सके। तो फिर उसके साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट का झगड़ा चल रहा है, तो टीटीपी को मारने के लिए हमले करते हैं, जिसको लेकर तालिबान भी परेशान है, और इसलिए अफगानिस्तान पाकिस्तान का झगड़ा बड़ा होता चला गया। तालिबान का एक फैक्शन जो पाकिस्तानी इलाकों में अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता है, जो यहाँ पर अपने स्तर पे काम करना चाहता है, उसको लेकर विवाद इनके बीच में बन चुका है। ये एक कहानी है इस रीजन की। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर कि भाई कहां से ये मुद्दा पनपा। याद रखिए, जब अफगानिस्तान में बहुत सालों पहले 1970s में यूएसएसआर का कब्जा हुआ करता था, यूएसएसआर ने कब्जा किया, तो अफगानिस्तान में एक फोर्स खड़ी की गई, उसका नाम था मुजाहिदीन। और इस मुजाहिदीन को खड़े करने में रोल था यूएसए का, पैसा और ट्रेनिंग, और पाकिस्तान का उनको जगह देना। फिर उसी मुजाहिदीन की जीत के बाद फिर इसके बाद तालिबान बने थे, जिस तालिबान को अगेन पाकिस्तान ने खड़ा किया विद हेल्प ऑफ अमेरिका, और बाद में तालिबान का एक फैक्शन वापस घर आ गया कि भाई तुम्हें ही पहले डसना है। तो वही कॉन्फ्लिक्ट है, क्या ये झगड़ा अभी चल रहा है। और तालिबान की सरकार आने के बाद तालिबान को चाहिए सपोर्ट, उन्हें चाहिए ह्यूमैनिटेरियन एड, जो उनको इंडिया ही दे सकती है इस लेवल पर, इसलिए इंडिया को काफी क्लोजली वो वॉच करते हैं कि भारत से हमें एड मिल पाएगी। इसलिए उनके फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया आए, वो चाहते थे कि भारत तालिबान को रिकॉग्नाइज करे, तालिबान के साथ ट्रेड करे, तालिबान को और एड प्रोवाइड करे। क्योंकि अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में जब से तालिबान का शासन आया है, जितनी अफगानिस्तान को एड मिला करती थी, चाहे वो दवा की हो, चाहे खाने का सामान की हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की हो, वो सब बंद हो चुकी है। और भारत एक ऐसी कंट्री है जिसने तालिबान जब यहाँ नहीं था तो जम के इन्वेस्टमेंट की, लगभग $3 बिलियन तक हमने यहाँ इन्वेस्ट किए। यहाँ पे रोड बनाए, हमने इनकी पार्लियामेंट बनाई, सलमा डैम बनाया, हमने जरांज डेलाराम हाईवे कन्वर्ट किया, वहां पर इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया, हमने वहां पर ट्रांसमिशन लाइन बैठाई। ये सब इंडिया ने किया, इसलिए इंडिया की काफी ज्यादा यहाँ पर एक रीच और सॉफ्ट पावर और अपील है। तो इसी के लिहाज से वहां पे जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया भी आए, और कोशिश हो रही थी कि हम थोड़े संबंधों को आगे लेके चलें। लेकिन भारत परेशान है क्योंकि तालिबान का इतिहास बहुत काला है और वहां पर वो काफी ज्यादतियां कर रहे हैं महिलाओं के साथ, और उनके हिस्ट्री में तो इंडिया के खिलाफ काफी रहे हैं वो तो, और एक ऐसा संगठन है जिसके साथ आप दोस्ती करना चाहेंगे नहीं बिकॉज ऑफ देयर डॉक्ट्रिन्स। तो ये कुछ दिक्कतें हैं विद तालिबान। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अफ्रीका की कंट्री मेडागास्कर। अफ्रीका को याद करना, अफ्रीका के मैप को अगर आप देखो तो अफ्रीका आप ऐसे सिंपली इस तरह से बनाओगे तो ये आपका अफ्रीका बन जाएगा। ठीक है, मैं एग्जैक्टली एक्यूरेट तो नहीं बना पाऊंगा पर ये है। ठीक है, तो ये नॉर्मली अफ्रीका, इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पर आपका जो रीजन है सोमालिया का इलाका यहाँ आता है, और इधर आपका फिर मिडल ईस्ट आ जाता है। ठीक है, जनरली ऐसे ही आप भी बनाओगे तो ये आपका सोमालिया का इलाका। सोमालिया के बाद यहाँ आपको इथोपिया मिलता है। ठीक है, इथोपिया के नीचे इधर आपको फिर आपका रीजन स्टार्ट होता है जहाँ आपको सूडान, कीनिया ये सब दिखते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ एक जमीन का टुकड़ा है जो टूट के अलग सा है, और ये टूट के जो अलग सा टुकड़ा है इसे कहते हैं मेडागास्कर। तो सिंपल है, अफ्रीका के सामने टूटा हुआ जो इलाका है दैट इज मेडागास्कर, और मेडागास्कर में भी भयंकर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जहां पे ज़ेंजी ने प्रोटेस्ट कर दिया प्रेसिडेंट के खिलाफ, और प्रेसिडेंट को भाग के छुपना पड़ा। तो ज़ेंजी का आतंक अब यहाँ भी फैल चुका है, और ज़ेंजी ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है। और ज़ेंजी से लड़ने के लिए कैप्सैट, इनकी एक मिलिट्री यूनिट है जिसने कि प्रेसिडेंट के जो अटेम्प्ट था कि पार्लियामेंट को हटा के वो अपने कंट्रोल और बढ़ा लेंगे, उसके खिलाफ लड़ने के लिए मेडागास्कर की आर्मी भी मैदान में आ गई है। तो ज़ेंजी प्रोटेस्ट सिर्फ नेपाल में नहीं हुए, मेडागास्कर में भी हुए। मेडागास्कर कहाँ लोकेटेड है तो हमने वो देखा, अफ्रीका से टूटा हुआ था अलग सा आइलैंड दैट इज मेडागास्कर। मेडागास्कर में ज़ेंजी प्रोटेस्ट हुए
और ज़ेनजी ने कहा कि भाई प्रेसिडेंट जो है बहुत करप्ट है, और ज़ेनजी भाग गए वहाँ से और हाइडिंग में चले गए। और उसके बाद वो कोशिश कर रहे थे कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व करके अपना कंट्रोल बढ़ा लेंगे, तो आर्मी मैदान में आ गई अब और कहा ऐसा वैसा नहीं चलने वाला। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है मेडागास्कर में। ठीक, मेडागास्कर कहाँ है? मोज़ेम्बिक चैनल के सामने। ध्यान रखिए ये जो हमने अभी मैप सा ड्रॉ किया ना, इसके ठीक सामने अगर कोई कंट्री है अफ्रीका की तो वो मोज़ेम्बिक है। ठीक है, तो मोज़ेम्बिक चैनल के पार मोज़ेम्बिक है, इधर आपको दिखेगा मेडागास्कर, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की कहानी है। अगली लड़ाई चल रही है सूडान में। अब सूडान को देखियो पहले कहाँ पर है। मैंने आपको बताया था जो सिंह है यहाँ आपको मिल जाएगा कौन, तो सोमालिया। यहाँ कौन सा देश है? कीनिया। ठीक है, इसके ठीक सामने कौन सा देश है? मेडागास्कर। इसके ठीक ऊपर कौन सी कंट्री है? तंजानिया। यहाँ है इरिट्रिया, यहाँ है सूडान, और ये है सीड कंट्रीज, इसे कहते हैं सीड कंट्रीज, जिसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश हैं? तो उन देशों को कहते हैं सीड। उसमें आता है इरिट्रिया एक, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूटी। ये 4 देश, यहाँ पर जिबूटी है छोटा सा। तो ये 4 देश मिला के कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज कौन सी हैं? सीड कंट्रीज। सोमालिया ये वाला, इरिट्रिया ये, इथियोपिया जो लैंडलॉक्ड है यहाँ पर, और जिबूटी जो छोटा सा यहाँ पर एरिया है, और इनके ऊपर क्या है? सूडान, और सबसे ऊपर इजिप्ट। तो सूडान में लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, फिर अभी लड़ाई चरम पर है। तो यहाँ पर 2 देशों के इलाकों के बीच में प्रमुख लड़ाई है। एक है सूडानीज आर्म फोर्सेस, जिनकी जंग चल रही है वहां पर किसके साथ? पैरामिलिट्री जो वहां पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस है उनके खिलाफ। ठीक है, यहाँ पर पिछले 1.5 साल से लड़ाई चल रही है, जिसमें लगभग 20,000 लोग जाने जा चुके हैं। हो क्या रहा है देखिए, यहाँ पर असल में ना 2 तरह की लड़ाइयाँ चल रही है। एक यहाँ पे इनकी जो आर्मी है उनका नाम है सूडानीज आर्मी फोर्सेस, SAF। ठीक है, SAF का लड़ाई चलता रहता है एक दूसरे ग्रुप के साथ जिसका नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। ये अलग ग्रुप की फोर्सेस हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट लगातार चालू रहता है। SAF वर्सेस RCF। SAF इज यहाँ की इनकी रेगुलर जो आर्मी है वो, और RSF जो इनका रैपिड सपोर्ट फोर्स है। और ये लड़ाई कहाँ मेन रूप से चलती है? खार्तूम में और बहरी में, जहां पर इतनी कॉन्फ्लिक्ट है, कौन सा ग्रुप किसके सपोर्ट में आएगा उस हिसाब से लड़ाई चलती रहती है। तो आपसे डिटेल में क्या पूछा जाएगा कि सिविल वॉर कहाँ है? तो सूडान में है। सूडान कहाँ है? सूडान में कौन सी 2 फोर्सेज हैं? तो SAF और RSF 2 फोर्सेज की लड़ाई है। सूडान का रीजन याद देखिए, यहाँ पर एक नाम आया था खार्तूम। खार्तूम एक ऐसी जगह है जहां पर ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिलती है, इसलिए नाम बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। व्हाइट नाइल ब्लू नाइल कहाँ मिलती है? तो खार्तूम में। ठीक है, सूडान में। और खार्तूम में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसमें? RSF में। देखिए यहाँ मैप में बना हुआ, इधर वाले हिस्से पे RSF का गन कंट्रोल है, और बाकी पे आपका जो दूसरा ग्रुप है मेजर वाला, RSF इज अगेन मेनली, याद रखना, RSF इज योर कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप और SAF इज योर जो आर्मी का ग्रुप है वो। सुन्नीज आर्म फोर्सेस इज दिस एंड देन देयर इज RSF। तो वो दोनों नाम याद रखिए। कहां पर है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है RAF और SAF के बीच में? RSF और SAF के बीच में इट्स इन सूडान। सूडान कहाँ लोकेटेड है? इजिप्ट के नीचे और इरिट्रिया के ऊपर। सूडान के किस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट है? तो खार्तूम के आसपास। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट केवल खार्तूम में नहीं है, यहां जो इलाका देख रहे हो यहाँ पर एक इलाका ऐसे कहते हैं दारफुर का रीजन, यहां भी कॉन्फ्लिक्ट है। तो दारफुर में अलग कॉन्फ्लिक्ट है, खार्तूम में अलग कॉन्फ्लिक्ट है, अल फशर में अलग कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार अलग अलग इलाकों में बने हुए हैं। तो देखो यहाँ पर लगभग 8 मिलियन से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। दिस इज दारफुर रीजन बिटवीन चैड एंड सूडान। और इधर आपका खार्तूम का इलाका है जहां पर अभी एक अलग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये लड़ाइयां लगातार चलती रहती हैं। सूडान से पहले टूट के साउथ सूडान अलग हुआ, और इसके बाद यहाँ कॉन्फ्लिक्ट लगातार होते ही रहते हैं। तो ध्यान रखिए, मेडागास्कर में क्या लड़ाई है, क्या हुआ है, और सूडान में क्या हुआ, दोनों का अंतर आपको पता होना चाहिए। अब सूडान को लेकर एक और चीज न्यूज में, इजिप्ट और सूडान ने कहा है कि नील के पानी पर, नाइल रिवर पर कोई भी फैसला अगर इथोपिया खुद से करता है तो उसका सीधा विरोध करेंगे। अब मैंने आपको बोला था कि सीड कंट्रीज में 4 देश आते हैं, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूटी। मैंने आपको ये भी बताया कि सूडान में खार्तूम एक जगह है जहां ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिलती है, लेकिन नाइल का जो उद्गम स्थल है मेजरली वो है इथोपिया से। तो उस उद्गम स्थल से नदी निकलती है, नदी यहां से होते होते जाती है, एक इधर से आई और एक इधर से आई, दोनों जाते 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 यहाँ इजिप्ट में आके समंदर में मिलती है। तो इथोपिया ने एक बहुत बड़ा डैम बनाया जिसका नाम है ग्रेट इथोपिया रेनाइसा डैम, गर्ड, और ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम है अभी तक का। और इस वजह से इन बाकी देशों को डर ये लग रहा है, जैसे नदी यहां से निकली, यहां से सूडान जाएगी और फिर ऊपर इजिप्ट जाएगी, तो इतना बड़ा डैम जो बिल्ड किया है इथोपिया में, इथोपिया ने गर्ड डैम, इसको लेकर बाकियों को डर लगता है कि अगर ये डैम और ज्यादा बढ़ता चला गया तो उनकी कहीं पानी को नुकसान ना हो जाए। तो इसीलिए ब्लू नाइल जो आपको सूडान से निकल रही है, व्हाइट नाइल आपकी इधर लेक विक्टोरिया से आती है, तो दोनों को लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई कहीं जो
ब्लू नाइल है, उसके ऊपर इथोपिया ने जो डैम बनाया है, गर्ड डैम, इस डैम की वजह से पानी तो नहीं रोक लेगा इथोपिया, और अगर वो पानी और ज्यादा रोकता है जिससे इजिप्ट और सूडान को पानी की कमी होती है, तो उन्होंने कहा हम किसी भी ऐसी चीज का सपोर्ट नहीं करेंगे जो यहाँ पर इथोपिया करेगा खुद से, क्योंकि हम नहीं मानते कि उसके पास ऐसा कोई अधिकार है। तो एक झगड़ा ये भी होने वाला है भविष्य में सूडान और इथियोपिया के बीच में, जिसमें इजिप्ट और सूडान एक तरफ है क्योंकि दोनों ही लोअर रिपेरेंट कंट्री है, और इनका झगड़ा किससे होगा? इथियोपिया के साथ। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया। तो इसका हमें ध्यान रखना है जरूरी रूप से कि भाई क्या यहाँ पर विवाद की जड़ है। ठीक, चलिए अब एक बार आते हैं बेसिक चीज के ऊपर कि हमने क्या क्या आज पढ़ लिया, क्या क्या रिवाइज कर लिया है। तो जब भी आप ना मैप को देखो तो आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि ये मैप है हमारा। ठीक, हमने देखा मेडागास्कर। मेडागास्कर में क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है कौन सी लड़ाई? यहाँ पर है ज़ेंजी प्रोटेस्ट। इसके ठीक सामने कौन सी कंट्री है? मोज़ेम्बिक। मोज़ेम्बिक के ऊपर कौन सी कंट्री है? तंजानिया। तंजानिया के ऊपर कौन सी कंट्री है? कीनिया। ठीक है, कीनिया के ऊपर कौन सी कंट्री है? सोमालिया। सोमालिया के ऊपर कौन सी कंट्री है? यहाँ क्या था बताइए सीड में? जिबूटी। जिबूटी के बाद इरिट्रिया। इरिट्रिया के बाद सूडान। सूडान के ऊपर इजिप्ट। ये अफ्रीका की कंट्रीज की लोकेशन है, इस तरह आपको उसको याद करिए। ठीक है, हमने देखा यहां पर ज़ेंजी प्रोटेस्ट हुआ मेडागास्कर में, सरकार को भागना पड़ा, उनकी आर्मी मैदान में उतर गई है कि प्रेसिडेंट ये कोशिश ना करे कि वो पार्लियामेंट को निरस्त करके अपना कंट्रोल पूरी तरह स्थापित कर ले। एक झगड़ा यहाँ पर इथोपिया जो लैंड लॉक कंट्री है जहां से ब्लू नाइल निकलती है, उसने ब्लू नाइल के ऊपर जर्ड डैम बनाया, इसको लेकर विवाद है। दूसरा यहाँ सूडान है, सूडान में सिविल वॉर चल रही है, किसके किसके फोर्सेस के बीच? फोर्सेस का नाम बताओ भाई, विच आर द फोर्सेस, किस रीजन में? एक तो मैंने बताया आपको इलाका जहां व्हाइट और ब्लू नाइल मिलती है, दैट इज योर खार्तूम, जहां झगड़ा अभी चल रहा है। लेकिन एक एवरग्रीन कॉन्फ्लिक्ट है जो है दारफुर के इलाके में, तो उसके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। तो ये मेजर डिस्कशन है और इस टॉपिक की आज की। अगर आपको पीडीएफ या इसका कंटेंट डाउनलोड करना है तो क्लास नोट आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां जाइए, पीडब्ल्यू की वेबसाइट फ्री इनिशिएटिव है, आपको इससे जुड़े हुए सारे क्लास नोट सब कुछ पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। तो ये थी आज की डिस्कशन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी हैप्पी दिवाली एंड कीप स्माइलिंग।